हेलो क्लास 6 स्टूडेंट ये आपकी टर्म 2 हिंदी की बुक है क्लास 6 की। आज से हम भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी को अपनी बुक फिल करना है और समझना है। इसमें पाठ्यक्रम है चैप्टर 7 जीने दो सबको, कविता है माँ कह एक कहानी, चैप्टर 8 है अतजल बदल गया, चैप्टर 9 अंडमान निकोबार, इसके बाद कविता है एक बूंद, फिर सोनपुर मेला, चैप्टर 11 है और खीर टेढ़ी हो गई, और चैप्टर 12 है साइना नेहवाल। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 है जीने दो सबको। स्टूडेंट ये जो कहानी है ये एक साथ मिलकर रहने और एक दूसरे पर निर्भरता व महत्व के बारे में हमें समझाती है और बताती है कि किस प्रकार हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। साथ ही साथ इस कहानी के जरिए आप ये भी समझेंगे कि किस प्रकार जो जीव हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और भोजन श्रृंखला का क्रम किस प्रकार से बनाया गया है वो आप समझेंगे। तो पाठ की ओर से देखते हैं, आपको कौन सा जानवर अच्छा लगता है और क्यों। उसकी कोई 2 विशेषता बताइए। जो जानवर आपको अच्छा लगता है क्यों लगता है, उसकी क्या विशेषता है, किस लिए आपको अच्छा लगता है, आप अपने घर में बड़ों को बता सकते हैं। ओके, तो चैप्टर रीड करते हैं। एक बार की बात है, जंगलवासियों ने शेर को अपना राजा चुन लिया। शेर अपनी मांद में आराम कर रहा था। जंगलवासियों मीन्स जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं। मांद मीन्स जो शेर के घर को मांद बोलते हैं। जिस प्रकार घोड़ों के घर को अस्तबल बोला जाता है, उसी प्रकार जो शेर जिस घर में रहता है उसको अपन मांद बोलते हैं। तो आप पता लगाइए कि और भी जो पशु पक्षी हैं जहाँ वे रहते हैं उनके घर को क्या क्या कहा जाता है ना। तो जो शेर था वो अपने जंगल में आराम कर रहा था, अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तो वहाँ पर एक बिल्ली आई, वह दूध पीने लगी। शेर दहाड़ा और बिल्ली से कहने लगा, मुझसे बिना पूछे दूध कैसे पी लिया। बिल्ली ने हंसते हुए कहा, जीभ से पिया। हम बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है, हम दूध नहीं पियेंगे तो क्या घास खाएंगे। शेर को उसका मजाक बहुत बुरा लगा और वह दहाड़ते हुए बोला, मैं सारी बिल्लियों को आदेश देता हूँ, मतलब मैं ऑर्डर देता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि आज ही इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। बिल्ली ने आंखें मटकाते हुए कहा, हाँ हाँ, यही एक जंगल नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं, हम जा रही हैं। तो शेर की बात सुनकर बिल्ली जो है सारी बिल्लियाँ चली गई। जंगल की सारी बिल्लियों ने जंगल छोड़ दिया। शेर अपनी मांद में आराम करता रहा। एक दिन की बात है, शेर ने देखा कि एक नेवला आकर मांद में रखा उसका शिकार खा रहा था। उसने दहाड़ा, नेवले तुम्हारी यह हिम्मत, चल भाग इस जंगल से, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। नेवला डर गया, बोला, हुजूर जब मांसाहारी जीव है, हम मांसाहारी जीव है, कहाँ जाए। शेर बोला, कहीं भी जाओ, लेकिन यह जंगल छोड़ दो। सारे नेवले जंगल छोड़कर भाग गए। अब शेर निश्चिंत था। एक दिन वह आराम कर रहा था, तभी अचानक उसे अपनी मांद में सांप ही सांप दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर शेर फिर चिल्लाया, तुम मेरी मांद में क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। एक सांप ने जवाब दिया, कहाँ जाए, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारा पूरा परिवार यहीं है, हमारे रहने और खाने का ठिकाना तो चाहिए। शेर ने कहा, मैं आदेश देता हूँ, इस जंगल में एक भी सांप नहीं रहेगा। चलो दफा हो जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो मार दिए जाओगे। दफा हो जाओ मतलब भाग जाओ, है ना। बूढ़ा सांप बोला, ठीक है, जा रहे हैं। जंगल के सभी सांप किसी दूसरे जंगल में चले गए। शेर चैन से रहने लगा। लेकिन यह चैन कुछ ही दिनों के बाद फिर शोरगुल में बदल गया। जैसे ही सांप चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसकी मांद में चूहे आ जाते हैं। उसकी मांद में चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहे दिन हो या रात धमाल चौकड़ी मचाते रहते और कुछ न कुछ कुतरने में लगे रहते। स्टूडेंट, चूहा कोई भी चीज कुतर कुतर कर खाता है, और जो तोता होता है वो भी ऐसे ही खाता है, जबकि सांप जो है अपने आहार को निगल जाता है। और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो खाने की तीनों विधियों का प्रयोग करता है। तो आप अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए और बताइए कि आप किन चीज़ों को कुतर कर खाते हैं, किन चीज़ों को चबा कर खाते हैं और किन चीज़ों को आप निगल कर खाते हैं। ओके, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद है, चूहों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। शेर की नींद उड़ गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वह जोर से दहाड़ा और उसे
बाहर निकालना पड़ा। उसने देखा कि जंगल में चूहे ही चूहे हो गए हैं, वे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। शेर जो है सिर पकड़कर बैठ गया। चूहों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। अब वे उसके पास भी उछल कूद मचाने लगे। एक चूहा तो उसकी पूंछ ही कुतरने लगा। कुछ चूहे उसके ऊपर चढ़कर काटने लगे। उन पर उसके दहाड़ने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर कोई क्या उपाय न देखकर वह भागने लगा। पेड़ पर एक लंगूर बैठा था। उसने शेर को भागते हुए देखा तो उसे पुकारा, अरे जंगल के राजा, कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने सारा किस्सा क्या सुनाया। लंगूर हंसते हुए बोला, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये क्या है? एक लोकोक्ति है ना। अपने पुस्तकालय में, आप लाइब्रेरी में जाकर लोकोक्ति से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आप पढ़ सकते हैं और पता लगाइए कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो शेर ने उसे सारा किस्सा क्या सुनाया तो लंगूर ने क्या जवाब दिया कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। शेर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है? तो लंगूर ने कहा, मतलब यह है कि सब तुम्हारा ही किया धरा है। शेर बोला, मेरा क्या बकते हो? शेर ने पूछा। लंगूर ने कहा, क्या तुमने बिल्लियों को जंगल से नहीं भगाया? हाँ, उन्हें मैंने ही तो भगाया। शेर ने घुराते हुए पूछा। मैंने ही भगाया तो? लंगूर बोला, बिल्लियों के न रहने से चूहे बेखौफ हो गए। उसके बाद तुमने नेवले को भगा दिया। उसके न रहने से सांप बेखौफ हो गए। उनकी आबादी बढ़ती गई। वे जंगल तक थे तब तक चूहों को खाते थे। फिर तुमने सांपों को भी भगा दिया। उनके न रहने से चूहे और ज्यादा बेखौफ हो गए। फिर उन्हें उत्पात तो मचाना ही था। शेर अभी सोच ही रहा था कि लंगूर पेड़ से कूदकर नीचे आया। वह शेर से बोला, अरे इतना भी नहीं समझते, ये जंगल हम सबका है। हम सब एक दूसरे की जरूरत है। कोई खुद पर भला कैसे निर्भर हो सकता है? खुद को जिंदा रखना है तो दूसरों को भी जीने देना होगा। कुछ समझे कुछ? शेर को सारी बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि जंगल में छोटे छोटे जीवों का रहना भी बहुत जरूरी है और फिर वह भागने लगा। लंगूर ने पूछा, अब कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने जवाब दिया, सबको वापस बुलाने। अभी मैं जाकर उनको बुलाकर लाता हूँ। यह कहकर वह घने जंगल की ओर चला गया। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके।